दोस्तों, आपने पहले कभी सोचा है कि हम केवल फिंगर का उपयोग करके ही हमारे त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इन सभी मानों को हम कैसे अपने फिंगर से पता कर सकते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का मान पता करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू रूट फिंगर विलो अपॉन 2 का इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका उपयोग करके हम लोग साइन के सभी मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, साइन 0 डिग्री का मान पता करने के लिए हम लोग साइन थीटा इक्वल टू रूट फिंगर विलो अपन 2, इसका मतलब कि जिस डिग्री का मान हम लोग साइन के लिए पता करेंगे, जैसे कि उसके नीचे का हमको फिंगर काउंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं मान के चलिए, सबसे पहले साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता करना है। तो साइन 30 इक्वल टू हम लोग देखेंगे साइन 30 के नीचे कितना उंगली है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन 30 डिग्री के नीचे 1 उंगली है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट 1 और बटे के नीचे 2। तो इस प्रकार से हमको पता है कि रूट 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का 2 होगा। तो इस प्रकार हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्राप्त हुआ। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी इसमें सभी मान को देख सकते हैं। जैसे कि आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता करना है। इसके लिए सिंपली आपको साइन 40 डिग्री इक्वल टू हम लोग साइन 40 के नीचे देखेंगे हमारा कितना उंगली है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 45 डिग्री के नीचे यहाँ पे 2 फिंगर है, 1 2। तो इन दोनों फिंगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं रूट 2। और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आप लोग, इस लाइन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे खाली 2 मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर रूट 2 का रूट 2 होगा, यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/√2 होगा। तो हम लोग जान गए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि साइन के 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए पुनः हम लोग साइन 60 डिग्री यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए, साइन 60 का वैल्यू पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो साइन 60 लिखा हुआ है, इस साइन 60 के नीचे कितना उंगली है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 उंगली हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमको रूट के अंदर 3 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रूट के अंदर 3 लिखूँगा और बटे के नीचे 2। तो सिंपल तरीके से साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 हमको प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग साइन 90 का वैल्यू भी देखेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू हम लोग देखने के लिए साइन 90 और हम लोग देखेंगे कि साइन 90 के नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला है फिंगर बिलो, मतलब नीचे की ओर कितना उंगली है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 उंगली है। तो इस 90 डिग्री के नीचे 4 उंगली है, इसका मतलब रूट 4/2 हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं रूट 4 का वैल्यू जो है 2 होता है और 2 का 2 होगा। इस प्रकार से कट हो जाने से हमारे यहाँ पे आंसर 1 प्राप्त होगा। साइन 90 डिग्री का फाइनल वैल्यू 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग जिस प्रकार से साइन के सभी वैल्यू को बहुत ही आसानी से प्राप्त किए हैं, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि कॉस के वैल्यू को कैसे पता करें। उसके लिए देखिए, आपको एक सूत्र यहाँ पे दिख रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू रूट फिंगर अबव अपन 2 का हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग देखते हैं कैसे बहुत आसानी से कॉस के सभी मान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इससे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं बताया था। साइन 0 डिग्री मतलब 0 से नीचे कुछ नहीं था, इसलिए रूट 0/2 होगा। और आप लोग जान ही गए होंगे कि रूट 0/2 मतलब उसका वैल्यू 0 होगा। चलिए आगे हम लोग इस कॉस थीटा का 0 डिग्री से शुरू करते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला लिखा है फिंगर अबव, मतलब अब हमको जैसे हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा में नीचे की ओर हम लोग फिंगर काउंट करते थे, वैसे ही कॉस थीटा में आपको ऊपर की ओर फिंगर काउंट करना है। कैसे चले देखते हैं। जैसे आपको कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे
कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री आपका यहाँ पे दिख रहा है और इसके ऊपर कितना उंगली दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको उंगली दिख रहा है 1 2 3 4। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं √4/2। हम लोग जानते हैं √4 का जो मान होता है ये होता है 2 और 2 का 2 होगा, इस प्रकार कैंसिल होके यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्राप्त होगा, जो कि करेक्ट है। चलिए इसके बाद हम लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग cos के बाकी अन्य मान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और इसका मान ले लेता हूँ, जैसे cos हमको 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो इसके लिए हम लोग 30 डिग्री के ऊपर के कितना फिंगर है उसको काउंट करेंगे। तो ऊपर देखेंगे जो हमारा 30 डिग्री है इसको ऊपर तरफ जाएंगे तो 1 2 3, ठीक ना, मतलब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे। तो हमको कुछ इस प्रकार क्या दिखाई देगा आपका कि ऊपर 3 फिंगर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे √3/2 लिख सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग cos 45 डिग्री का वैल्यू भी देखेंगे कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं नोट करूँगा cos 45 डिग्री इक्वल टू 45 के ऊपर मैं देखूँगा 2 फिंगर आपको दिख रहा है ऊपर की ओर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इस 2 फिंगर को कुछ √2 के रूप में लिख सकते हैं और बटे 2 का 2। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से खाली 2 को हम लोग 2 बार √2 और √2 हम लोग लिख सकते हैं और ऊपर भी √2 आपका जैसा का वैसे ही रहेगा। ये दोनों √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा सामने 1/√2। इसका मतलब cos 45 का वैल्यू जो है 1/√2 होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू पता करके देखते हैं। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं। 60 डिग्री में हम लोग देखेंगे cos 60 डिग्री के ऊपर फिंगर जो है 1 है, तो इसका मतलब √1/2 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि √1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक ना, और 2 का 2 होगा। तो इस प्रकार से cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है हमारे सामने 1/2 निकल के आता है। चलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए cos 90 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखिए सूत्र के अनुसार cos 90 के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी फिंगर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं √0/2। और इस प्रकार आगे √0 का 0 होगा, 2 का 2, 0 से कोई भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से cos 90 इक्वल टू हमको 0 प्राप्त होगा। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि tan का वैल्यू भी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू रूट फिंगर बिलो अपन फिंगर अबव का उपयोग करके tan के सभी मान को आसानी से हमारे फिंगर को देख के ही हम लोग पता कर सकते हैं। tan का 0 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखूंगा कितना आएगा। तो tan 0 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते, देखिए यहाँ पे बटे के ऊपर लिखा है फिंगर बिलो। फिंगर बिलो का मतलब कि इस 0 डिग्री से नीचे की ओर जाना है हमको, ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस फिंगर से नीचे की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो हमको कुछ भी फिंगर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हम लोग √0 लिख सकते हैं। लेकिन 0 डिग्री के ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 उंगली है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा √4। हम लोग जानते हैं 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, और इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए इसी रूल को फिर से अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे tan 30 के नीचे जाने से फिंगर का जो संख्या है वो है 1, इसलिए √1 लिख सकते हैं। लेकिन 30 के अगर ऊपर जाएंगे हम लोग तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 फिंगर है, 1 2 3, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3। हम लोग जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 3 का वर्गमूल आपका √3 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं tan 30 इक्वल टू 1/√3 होगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं कि tan जिस प्रकार से 30 का वैल्यू प्राप्त किए हैं वैसे ही बाकी अन्य मान कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 45 डिग्री ले लेता हूँ।
45 में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे भी 2 फिंगर है, 1 2, और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं √2। और ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 45 के ऊपर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 2 फिंगर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी √2 लिखेंगे। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो tan 45 का वैल्यू 1 आएगा, जो कि आप तुरंत बता देंगे। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि tan 60 का वैल्यू भी किस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 60 के, यहाँ पे देखिए 60 के नीचे, क्योंकि फिंगर बिलो में का मतलब नीचे की ओर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 60 के नीचे 3 आपका उंगली फिंगर दिख रहा है, इसलिए √3 लिखेंगे, जबकि ऊपर की ओर 1 दिख रहा है तो √1। अब हम लोग जानते हैं कि √3 का वर्गमूल √3 होगा और √1 का आपका 1 होगा, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से √3 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 रहने से हम लोग उसको राइट नहीं करते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए √3 का √3 होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होगा। चलिए अब हम लोग आखिरी जो इसमें tan 90 डिग्री बचा है उसका भी वैल्यू देख लेते हैं। tan 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे नोट करेंगे tan 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं tan 90 के नीचे कुल मिलाकर आपको 4 उंगली दिखेगा, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं √4 अपॉन, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग फिंगर अबव का मतलब 90 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको फिंगर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए √0 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 होगा और वर्गमूल 0 का 0 ही आएगा, 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमारा जो आंसर है वो इन्फिनिटी आएगा, जिसको हम लोग अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, ठीक ना, जो कि अपरिभाषित है मतलब अनडिफाइंड है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख लिए tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है अपरिभाषित है मतलब इन्फिनाइट है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू निकालना कैसे उसको बताया हूँ, खाली इसका व्युत्क्रम ज्ञात करके, ठीक ना, आप बाकी अन्य सभी मान को पता कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं आपके लिए इसी का आगे का भी सेकंड पार्ट लाऊंगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे को कमेंट्स में जाकर आप लोग बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है। मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि आपके लिए इस तरह का बहुत अच्छा वीडियो लाने का। वीडियो को यहाँ तक आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।